यह कहानी हरिद्वार के राहुल की है। राहुल अपने माता पिता और एक बहन के साथ हरिद्वार में ही रहा करता था। उनके पिताजी हरिद्वार में ही आइसक्रीम के ठेले लगाकर आइसक्रीम बेचा करते थे और राहुल पढ़ाई किया करता था। राहुल एक दिन स्कूल से आने के बाद बगल के ही दुकान में मसूर की दाल लेने के लिए गया हुआ था। उसी किराने की दुकान में राहुल की मुलाकात काजल से हुई। काजल भी अपने भाई के साथ उसी दुकान से मसूर की दाल लेने आई थी। उस वक्त ना तो रोहित काजल को जानता था और न ही काजल राहुल को जानती थी। राहुल के लिए वे पहली मुलाकात में ही मोहब्बत वाला एहसास दिलाने के लिए काफी था। उस वक्त काजल को देखकर राहुल कहीं खो सा गया था। वे उस समय उसकी सोच में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वे लड़की दुकान से कब की जा चुकी है। उस लड़की के दुकान से चले जाने का एहसास तब हुआ जब दुकान वाले ने राहुल से दाल के पैसे मांगे। अरे वह लड़की तो यहाँ से जा चुकी है, राहुल खुद से बोल रहा था। राहुल दुकान से निकलने के बाद इधर उधर देखा मगर वे लड़की कहीं नहीं दिखी। उस रात राहुल उस लड़की के चेहरे को अपने आंखों में ही छुपाकर सो गया और जब वह सुबह उठा तो उसके बारे में वो सोच रहा था। जब वह शाम में अपने घर के पास खड़ा था तब उसकी नजर एक बार फिर से उस लड़की पर पड़ी। काजल अपनी दादी के साथ उसके घर वाली गली से गुजर रही थी। राहुल को काजल के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। राहुल उसके घर के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। यही कारण था कि उस दिन राहुल उसकी दादी और काजल का पीछा करते करते काजल के घर तक चला गया था। राहुल जब भी स्कूल से पढ़कर वापस अपने घर आता था तो सबसे पहले बैग रखकर काजल के घर का एक चक्कर जरूर लगा लेता था ताकि काजल की एक झलक देखने को मिल जाए। उसी दिन उसने देखा कि शाम इवनिंग रनिंग के लिए कॉमन उसकी दादी हमेशा एक ग्राउंड में जाया करती थी और अपनी दादी के साथ काजल भी रहती थी। उसे देखकर राहुल भी शाम में उसी मैदान में जाने लगा जहां काजल अपनी दादी के साथ जाया करती थी। उस दिन के बाद राहुल भी हमेशा इवनिंग रनिंग के लिए जाया करता था जहां उसकी दादी अपने उम्रदराज के लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ काजल इन लोगों से थोड़ी दूर पर अकेली बैठे रहती थी और राहुल भी कुछ दूरी पर बैठा रहता था। उस वक्त काजल राहुल को कभी कभी देख लिया करती थी मगर उसके तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखती थी जिससे लगे कि काजल भी राहुल को पसंद करती हो। उस वक्त राहुल इंटर में पढ़ता था। उसने क्लास के ही एक दोस्त मोहित को अपनी सारी बातें बताई कि वह किस तरह से एक लड़की को पसंद करता है और कहाँ रहती है। जब उसके दोस्त को ये सारी बातें पता चला तो उसके दोस्त ने इसका साथ दिया और अब राहुल अपने दोस्त के साथ मिलकर काजल के घर की तरफ दिन भर में 3 से 4 चक्कर लगाने लगे। इस तरह से काजल के आगे पीछे चक्कर काटते रहने के कारण काजल को यह समझ में आने लगी थी कि यह लड़का मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। एक दिन राहुल स्कूल से आने के बाद अपने पिता के आइसक्रीम वाले ठेले पर अपने छोटे भाई के साथ खड़ा था। उसके पापा नाश्ता के लिए घर चले गए थे। उसी वक्त काजल आइसक्रीम लेने के लिए उसके ठेले के पास आई मगर काजल को वहां देखकर राहुल शर्मा गया और आइसक्रीम काजल को देने के लिए अपने भाई को बोलकर वहां से चला गया। राहुल को वहां से शर्माकर भागने के कारण काजल अच्छी तरह से समझ गई थी कि राहुल उसे सचमुच मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। इस तरह से ही कई महीने बीत जाने के बाद भी राहुल ने काजल को प्रपोज नहीं किया मगर दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो गया था। अब काजल भी राहुल को पसंद करने लगी थी। जब भी काजल अपनी दादी के साथ इवनिंग रनिंग पर जाती तो हमेशा इधर उधर सड़कों पर राहुल को ही ढूंढती जाती और जब उसकी नजर राहुल पर पड़ती तो वह एकटक से उसे देखती रह जाती थी। जब ग्राउंड में उसकी दादी लोगों के साथ बैठकर बातचीत करती थी तब मुस्कान के सारा ध्यान राहुल पर ही रहता था। एक दिन उसके दोस्त मोहित ने कहा, यार हम लोग बहुत दिन से काजल के पीछे पड़े हैं और अब वे भी तुमको पसंद करने लगी है। तुम्हें अब काजल को प्रपोज कर देनी चाहिए। मगर राहुल उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वह अपने घर की स्थिति देखकर प्रपोज करने से डरता था।
उस वक्त राहुल के घर की हालात अच्छी नहीं थी। उस वक्त तो राहुल के पास ना तो कोई मोबाइल था, नहीं कोई गाड़ी और नहीं पैसे, जबकि दूसरी तरफ उसके पास एक अच्छी घर की लड़की थी। उसके पास एक लावा फोन और हाल ही में उसने एक एक्टिवा स्कूटी भी खरीद दी थी। कुल मिलाकर काजल एक बड़े घर की लड़की थी। यही कारण थी कि राहुल ने खुद को कई बार काजल को प्रपोज करने के लिए हिम्मत की, मगर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जबकि इतने महीनों में राहुल को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था कि काजल भी उसे पसंद करती है। राहुल कभी ग्राउंड में मिला तो कभी अपने घर की गलियारों में। इस तरह से 1 साल बीत जाने के बाद भी राहुल ने काजल को प्रपोज नहीं किया। एक दिन राहुल के पिताजी एक बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ दिए। अपने पिता के मृत्यु के कारण राहुल पूरी तरह से टूट गया था। उसके घर को संभालने वाले सिर्फ उसके पिताजी ही थे। वही घर की पूरी जिम्मेदारी को आइसक्रीम बेचकर उठाते। अब पिताजी के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राहुल पर आ गया था। अब उसे अपने बहन और मम्मी के देखने भालने की जिम्मेदारी थी और उसे अपनी बहन के विवाह की भी चिंता सताने लगी थी। घर में पहले से जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो सब पिताजी की बीमारी में खत्म हो गया था। अब उसने पैसे के लिए अपने आइसक्रीम के ठेले लगाने लगा, मगर उससे उतनी कमाई नहीं होती थी जिससे कि घर की खर्च उठाकर कुछ पैसे भी जमा कर सकें। फिर उसने एक दिन वे किसी दूसरे शहर जाकर पैसे कमाने के बारे में विचार करने लगा। अपनी मजबूरियों के कारण राहुल अपनी मोहब्बत को देखते हुए और खुद से वादा किया कि वह जल्द ही एक अच्छे मुकाम हासिल करेगा और फिर काजल को प्रपोज करेगा, और अगर सारी चीजें सही हो जाएगी तो वे विवाह का भी प्रस्ताव रखेगा। ऐसा सब सोचते हुए फिर वह चला गया। पिछले 1 साल से राहुल अपने घर के जिम्मेदारियों को संभालने में लगा था और उधर काजल इन सब सारी चीजों से अनजान थी। काजल जब भी दादी के साथ ग्राउंड में जाती, उसकी आंखें राहुल को ही ढूंढती रही थी और उसे ना देखकर निराश हो जाती थी। राहुल के दोस्त मोहित को देखकर राहुल के बारे में पूछने लगी तो मोहित ने बताया कि वो दूसरे शहर चला गया। काजल ने ये सब बातें सुनी तो बहुत उदास हो गई। काजल भी बहुत ही प्यार करती थी राहुल को। अब जब भी मोहित दिखता तो राहुल के बारे में पूछती। इधर राहुल दूसरे शहर जाकर अपने घर की जरूरतें पूरी करने में ही व्यस्त हो चुका था, मगर इतने सालों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जिस दिन राहुल काजल को याद ना किया हो, उसके बारे में ना सोचा हो और उसके साथ जीने मरने की सपने ना देखा हो। अब राहुल के पास सिर्फ 2 ही काम है, एक अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना और दूसरा काजल के लिए सपने देखना। मगर इन सब के बीच उसे हमेशा एक अनजान सा डर भी है कि कहीं काजल अब उसे भूल तो नहीं गई होगी या फिर उसके घर वाले कहीं अलग शादी ना कर दिया हो, क्योंकि राहुल पिछले 1 साल से ना तो काजल से मिला और नहीं उससे बात किया है। एक दिन काजल के बारे में सोच ही रहा था कि राहुल का दिल बोल रहा हो कि काजल मुझे याद कर रही हो। राहुल ने घर जाने का फैसला किया। घर आके अपने दोस्त मोहित से काजल के बारे में पूछा तो मोहित ने कहा कि तुम जब से बाहर चले गए थे काजल तुम्हारे बारे में ही पूछती रहती है। ऐ सुनकर फौरन राहुल काजल के घर गया। जैसे ही राहुल को काजल ने देखा तो उसके गले से लिपट गई और रोने लगी। काजल के घर वालों ने ऐसा देख कर भी भावुक हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी कर देते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान ने भी कहा था कि कोई इंसान किसी को भी सच्चे दिल से चाह ले तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।